नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के राशिफल कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वालों का आने वाले अगले 5 दिन कैसे होंगे, यानी कि 25 जून से लेकर 30 जून 2026 जून महीने के ये आखिरी 5 दिन कैसे होंगे, क्या-क्या योग बनेंगे और इन 5 दिनों में क्या-क्या सावधानियां सिंह राशि वाले लोगों को ज़रूर बरतनी है। दोस्तों, आज की वीडियो ग्रह गोचर के हिसाब से बनाई गई है, तो इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का राशिफल। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं इस वक्त ग्रह की पोजीशन किस प्रकार है। देखिए दोस्तों, आपके लगन में केतु बैठे हुए हैं, उसके बाद में तीसरे भाव के अंदर चंद्रमा बैठे हैं, वहीं 7वें भाव में राहु बैठे हैं, क्योंकि राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री पे बैठते हैं। वहीं आपके 8वें भाव में शनि बैठे मीन राशि के अंदर, और आपके 10वें भाव यानी कैरियर में बैठे हुए हैं मंगल। वहीं आपके 11वें भाव में सूर्य बैठे हैं मिथुन राशि के अंदर, और आखिरी 12वें भाव में बैठे हैं गुरु बुध और शुक्र। ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई आपके ग्रह की पोजीशन। चलिए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए, लगन में बैठे केतु इस सप्ताह आपके मन और शरीर दोनों पर असर डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि आप किसी काम को लेकर पूरी तरह मोटिवेटेड हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसी काम में आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है। देखिए, यह स्थिति विशेष रूप से उन लोगों में अधिक दिखाई देगी जो पहले से किसी बड़े निर्णय, कैरियर या आर्थिक मामलों को लेकर सोच विचार कर रहे हैं। आपके तीसरे भाव में बैठे चंद्रमा आपकी मानसिक गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। पूरे सप्ताह आपका दिमाग लगातार एक्टिव रहेगा। कई बार आप जरूरत से ज़्यादा प्लानिंग या फ्यूचर की चिंता में परेशान हो सकते हैं, इसमें समय बिता सकते हैं। इसका डायरेक्ट असर आपकी नींद पर पड़ेगा और इससे आपकी नींद प्रभावित हो सकती है। वहीं आपके 8वें भाव में बैठे शनि यह संकेत दे रहे हैं कि आपको अपनी पुरानी हेल्थ इश्यू को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। यदि पहले से गैस, एसिडिटी, डाइजेशन, कमर दर्द, घुटनों की परेशानी, नसों में दर्द या फिर कमजोरी जैसी समस्या हो रही है, तो इस सप्ताह आपको थोड़ा केयर करने की जरूरत है। केयर बोले तो एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है। वहीं आपके 12वें भाव में बैठे बुध, गुरु और शुक्र ये संकेत दे रहे हैं कि कुछ लोगों का धन, दवाइयाँ, हेल्थ चेकअप या फिर परिवार के किसी सदस्य की स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपके 11वें भाव में सूर्य आपकी रिकवरी पावर को मजबूत कर रहे हैं। यदि आप समय पर आराम करते हैं और अपनी डेली रूटीन को बैलेंस रखते हैं, तो बड़ी समस्या बनने की संभावना बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। आप अगर रूटीन फॉलो करोगे तो आपकी जो हेल्थ चल रही है वो उसी हिसाब से चलती रहेगी। देखिए, आर्थिक स्थिति के मामले में ये सप्ताह काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपके 11वें भाव में बैठे सूर्य आय के नए रास्ते खोलने का प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों का पैसा कहीं अटका हुआ था या फिर किसी पेमेंट का लंबे समय से वो लोग इंतजार कर रहे थे, तो उन्हें इस सप्ताह कुछ पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दे सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो साइड इनकम, इंसेंटिव, कमीशन या फिर कोई फाइनेंशियल मैटर, इन सभी से आपको राहत मिल सकती है। वहीं बिजनेस करने वाले लोगों को पुराने क्लाइंट से प्रॉफिट मिलने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना होगा, आपके 12वें भाव में गुरु, बुध और शुक्र की जो युति है वो आपके खर्चे को एक साथ बढ़ा रही है। अचानक कोई ऐसा खर्चा सामने आ सकता है जिसकी प्लानिंग आपने पहले से कभी नहीं कर रखी हो। घर, परिवार, यात्रा, वाहन, स्वास्थ्य या फिर धार्मिक कार्यों पर आपका खर्चा बढ़ सकता है। वहीं जो लोग निवेश की सोच रहे हैं, तो उन्हें इस सप्ताह जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहले पूरी जानकारी ले, अच्छे से जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही कोई बड़ा डिसीजन ले। तो सप्ताह के अंत तक क्या है कि आपकी आर्थिक स्थिति है वो बैलेंस दिखाई दे रही है। पैसा आएगा भी और खर्चा भी होगा, इसलिए अपने बजट को मेंटेन करके चलें, यही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात करते हैं आपके नौकरी और कैरियर के बारे में। देखिए, कैरियर के लिहाज से ये सप्ताह काफ़ी एक्टिव और प्रोडक्टिव रहने वाला है। आपके 10वें भाव में बैठे मंगल आपको काम के प्रति सीरियस और फोकस्ड बनाएंगे। पिछले कुछ समय से जो काम धीरे धीरे चल रहे थे, अब उनमें गति आने लगेगी। आपके अंदर लीडरशिप वाली जो क्वालिटी है वो भी बढ़ेगी और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे, वो आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। वहीं ऑफिस में आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर जो बड़े सीनियर ऑफिसर है उनकी नज़र पड़ेगी। यदि आप किसी प्रमोशन, अप्रेजल या फिर नई जिम्मेदारियों का इंतजार कर रहे हैं, तो वो इस हफ्ता आपको मिल सकती है। इसके लिए आपके पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या है कि कभी मंगल कभी कभी आपको इम्पेशेंट भी बना सकता है, यानी कि आपको गुस्से वाला बना सकता है। इसलिए कोई भी किसी भी व्यक्ति से, जैसे आपके ऑफिस के कोई भी हो या फिर आपके सीनियर हो, उनसे बहस करने से बचें। अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती भी है तो खुद को शांत रखें।
वहीं जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए ये सप्ताह इंटरव्यू, डिस्कशन या फिर नेटवर्किंग के लिए अच्छा साबित हो सकता है। बात करें व्यापार और बिजनेस की, देखिए व्यापार करने वाले लोगों के लिए ये सप्ताह थोड़े ग्रोथ के संकेत लेकर आ रहा है, पर उतनी ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन हाँ ठीक है कि पहले के मुकाबले आपकी ग्रोथ इस वक्त होगी। आपके 10वें भाव में बैठे मंगल आपकी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रेरणा देंगे। आप नए आइडियाज पर काम करेंगे और कुछ लोग अपने बिजनेस एक्सपेंसिंग की प्लानिंग भी शुरू कर सकते हैं। वहीं आपके 11वें भाव में सूर्य ग्राहकों को और नेटवर्क से लाभ दिलाने का प्रयास करेगा। पुराने संपर्क इस सप्ताह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, आपके जो राहु बैठे हैं 7वें भाव में, जहां पार्टनरशिप का भाव भी होता है, इस मामले में आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अगर आप किसी के संग पार्टनरशिप में काम करते हैं और आपने पारदर्शिता बिल्कुल नहीं रखी है और आपने अपनी दस्तावेजा को बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो आपके संग छल या कपट हो सकता है। इसलिए जो भी दस्तावेज पे साइन कर रहे हैं उससे एक बार वापस से रीचेक करें, यह आपके लिए हित में होगा। इस सप्ताह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको बड़ा नुकसान दिला सकता है, जबकि सोच समझ कर लिया गया निर्णय भविष्य में आपको बड़ा लाभ दे सकता है। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध की बात करें तो देखिए, यह सप्ताह रिश्तों के मामलों में थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। आपके 7वें भाव में बैठे राहु कई बार कम्युनिकेशन गैप या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थिति पैदा कर सकते हैं। इस वक्त छोटी बात भी आपको बड़ी लग सकती है अगर दोनों पक्ष पर अपनी बात स्पष्ट रूप से न रखे तो। विवाहित लोगों को जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। काम की व्यवस्था के कारण रिश्तों को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं रहेगा। यदि आप प्रेम संबंध में है तो पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर या अफवाहों में आकर अपने रिश्ते को खराब न करें। इस सप्ताह ये आपके लिए शुभ रहेगा। वहीं कुछ लोगों के जीवन में अचानक कोई नया आकर्षण भी पैदा हो सकता है, लेकिन राहु के प्रभाव में जल्दबाजी से लिया गया निर्णय आपको बाद में कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। सप्ताह के अंत तक बातचीत और समझदारी के माध्यम से ही रिश्तों में सुधार होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं परिवार और सामाजिक जीवन की। देखिए, पारिवारिक मामलों में यह सप्ताह आपका ठीक ठाक रहने वाला है। आपके 3रे भाव में चंद्रमा के होने से भाई बहन और करीबी रिश्तेदारों से जुड़ी गतिविधियां आपके संग बढ़ सकती है। परिवार के किसी सदस्य के साथ महत्वपूर्ण चर्चा होने की भी संभावना बन रही है। देखिए, घर के वातावरण में कुछ समय से चल रही किसी समस्या का समाधान इस सप्ताह आप निकल सकता है। हालांकि कई बार आपका ध्यान अपने काम और कैरियर पर ज़्यादा रहेगा, जिससे परिवार को समय कम मिल सकता है। सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान इस वक्त बढ़ सकती है। लोग आपकी बात को सलाह देंगे, आपको महत्व देंगे और कुछ लोगों को किसी सामाजिक या धार्मिक कार्य में भाग लेने का भी अवसर मिल सकता है। परिवार में किसी शुभ समाचार की इस वक्त संभावना दिखाई दे रही है इस हफ्ते के अंत तक, यानी कि 28, 29 और 30 जून के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं यात्रा की। देखिए 3रे भाव में आपके चंद्रमा और आपके 12वें भाव में गुरु बुध और शुक्र बैठे हैं, तो इन दोनों भावों के कारण आपके छोटी और मध्यम दूरी की यात्रा के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। जो लोग लंबे समय से किसी धार्मिक यात्रा, परिवार के साथ घूमने की योजना बना रहे थे, उनके लिए यह अवसर प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षा की। देखिए, विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह अच्छे परिणाम देगा अगर उनकी मेहनत सही हुई तो, लेकिन केतु और राहु का प्रभाव कई बार आपकी कंसंट्रेशन को प्रभावित कर सकता है। पढ़ाई करते समय बार बार आपका ध्यान भटकने की कोशिश होगी। जो विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सप्ताह एक्स्ट्रा रिवीजन पर ध्यान देना होगा। पुराने टॉपिक्स को आपको दोबारा पढ़ना आपके लिए लाभकारी होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने रूटीन को डिसिप्लिन के संग फॉलो करते हैं तो इस सप्ताह के अंत तक आपको अच्छे परिणाम मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। चलिए बात करते हैं उन सावधानियों की जो इस सप्ताह आपको बरतनी है। पहली बात, ये जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन न ले। वहीं रिश्तों में कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल ना आने दे। अपने पार्टनर के, अपने जीवन साथी के संग बातचीत करें। हेल्थ रिलेटेड दिक्कतों में भी आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करने हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो, डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ उपाय के बारे में। सबसे पहले तो स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम गणेश सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। वहीं हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को पान के पत्ते पर लड्डू का भोग चढ़ाएं और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाएं और हो सके तो काले तिल या उड़द दाल का दान करें।
तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।